दीपक शर्मा जी, पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा कि आपने मुझे संपर्क किया। मैं डॉक्टर संतोष शर्मा, एमडी होम्योपैथ और सभी देशवासियों को मैं दीपावली के इस पर्व पे हार्दिक बधाई दूँगा। इतना खुशहाली और इतनी रोशनी और मिठास भरा ये त्योहार है, हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ देता है, खुशियाँ मनाने का मौका मिलता है देशवासियों को। देखिए, हर चीज़ के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। हर त्योहार में ये चीज़ जुड़ी हुई है। जैसा कि आपने कहा बच्चों का, तो बच्चों को तो रंगीनियाँ पसंद है, लाइट, रोशनी, पटाखे बहुत पसंद है। लेकिन इसमें हमें कुछ सावधानियाँ भी बरतनी होंगी। बच्चों को कभी भी अकेला ना छोड़ें, सबसे पहले, क्योंकि बच्चे चंचल होते हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि इसका प्रतिफल क्या होगा। उनको तो आवाज़, रोशनी, धमाके से मज़ा आता है। अगर थोड़ी-सी लापरवाही हुई, तो ये त्योहार जो खुशियों भरा है, ये दुःख भरा हो जाता है और ऐसे कई कांड होते हैं। जिला चिकित्सालय में आप चले जाइए रात में, तो लाखों लोग पूरे देश में कहीं न कहीं भर्ती होते रहते हैं, कोई न कोई एक्सीडेंट होता रहता है किसी न किसी से। और उसका सबसे मेन कारण है कि हमसे कहीं न कहीं थोड़ी-सी चूक हो जाती है। तो इस रोशनी और रंग और पटाखों के त्योहारों में मैं कहूँगा कि सावधानी बहुत ज़रूरी है और माँ-बाप, बच्चे सभी के लिए। सर जैसे मान लीजिए कोई बच्चा धोखे से जल गया पटाखे फोड़ते वक्त, उस वक्त त्वरित क्या इलाज है डॉक्टर से पहुंचने के पहले तक? जी, देखिए, बर्न जिसे कहेंगे हम, बर्न तो कई वैरायटी के होते हैं, लेकिन पटाखों के बर्न थोड़ा-सा डीप हो जाते हैं। चेहरे पे, हाथ पे, पैर पे कहीं भी हो सकता है। बारूद है एक तरह का वो तो। लेकिन जब भी ऐसा हो, कोशिश ये करें कि पहले तो ये है कि बच्चों को मोटे या ऊनी कपड़े पहना के रखें, सुरक्षा के तौर पे। लेकिन इन केस कभी किसी के साथ कोई हादसा हो ही जाता है अगर, तो सबसे पहले ये कि उसे ठंडे पानी से, हल्का ठंडे पानी से 10 से 15 मिनट, 20 मिनट तक पानी पे रखें ताकि जलन कम हो। फिर उसमें कुछ जेली लगाएँ, जो एलोवेरा से जुड़ा हो। बरनॉल हो सकता है, घर में आजकल बरनॉल रखते हैं, होम्योपैथी में कैलेंडुला रहता है। तो ये सब ऐसी चीज़ें कुछ देर तक जलन कम कर देती हैं। और देखिए, जो बर्न है वो 3 कैटेगरी का होता है। एक होता है सुपरफिशियल, जिसमें हल्का लालिमा आ जाती है, जलता है बहुत। उसमें एपिडर्मिस बस जलती है। और जो सेकंड डिग्री का बर्न है, वो एपिडर्मिस के साथ डर्मिस में भी चला जाता है, इसमें फफोले पड़ जाते हैं लोगों को। और तीसरा थर्ड डिग्री बर्न होता है जिसमें मांसपेशियाँ तक जल जाती हैं, यहाँ तक कि नसें भी जल जाती हैं। तो ये कैटेगरी है और जैसी कैटेगरी है, जितनी तादाद में जला है, उस अनुसार फर्स्ट एड के अलावा हमें मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए, डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, हॉस्पिटल में जाना चाहिए उसके फर्दर उपचार के लिए। लेकिन घरेलू उपचार में ये बताऊँगा कि आप अपने जहाँ भी पटाखे जला रहे हो बच्चे, पहली बात तो बड़े रहें, वहाँ पानी या रेत ऐसी कुछ चीज़ें रखें प्राथमिक उपचार के तौर पे। बरनॉल रख लें, कैलेंडुला होम्योपैथिक क्रीम रखती है, वो रख लें आप। उससे एक प्राथमिक वो बचाया जा सकता है और उनका निदान किया जा सकता है। और क्या कहेंगे दिवाली पर, थोड़ा सा बता दीजिए लोगों को। देखिए, दीपावली बहुत ही शानदार त्योहार है। मुझे लगता है भारतवर्ष में श्री रामचंद्र जी युद्ध जीत के घर आते हैं, उसका जो खुशी मनाने का तरीका है वो अद्भुत है। सारा देश जगमगाता है। लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव है। दिवाली 3 से 5 दिन की है। इसमें जो हम लोग खुशियाँ मनाते हैं, इसका प्रभाव ये होता है कि प्रदूषण फैल रहा है। देखिए, पहले आबादी कम थी, आज आबादी ज़्यादा है। अगर एक-एक पटाखा हर आदमी भी फोड़ रहा है तो 140 करोड़ पटाखे फूटते हैं और इसका परिणाम ये होगा कि हवा प्रदूषित होती है, मौसम परिवर्तित हो जाता है। आप देखिएगा जैसे ही दीपावली गुजरेगी, महीनों तक तापमान इधर-उधर हो जाएगा। तो ये मेरी सभी से गुजारिश है, त्योहार मनाएँ, रोशनी फैलाएँ, सब करें। लेकिन जो पटाखों का है उसपे उसका थोड़ा-सा दायरा रखा जाए। खुशियाँ होनी चाहिए, लेकिन हमें अपना भविष्य भी देखते हुए चलना है। हमारे बच्चों का, आने वालों का भी भविष्य रहे, ताकि आने वाले समय में वो भी इस खुशियों भरा त्योहार मना सकें। कल को ऐसा ना हो कि कोई एलर्जी हो, अस्थमा हो, श्वास की बीमारियाँ हों। दिल्ली का उदाहरण सामने है, प्रदूषण किस लेवल पे जा रहा है। जितने मेट्रो सिटीज़ हैं, प्रदूषण लगातार फैल रहा है। ये तो थोड़ा बहुत है, लेकिन 1 दिन में या 5 दिन के अंदर इतना फैल जाता है, जितना हम 6 महीने में नहीं फैला पाते। तो मेरी सबसे गुजारिश है, त्योहार मनाएँ, खुशी भरा त्योहार है, लेकिन सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ और कोशिश करें कि प्रदूषण कम से कम फैले, क्योंकि धरती रहेगी, तो हम रहेंगे और त्योहार रहेंगे। इसी के साथ सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी को शुभ दीपावली, हैप्पी दिवाली।
धन्यवाद दीपक शर्मा जी, आपका देखिए, बहुत-बहुत। अभी डॉक्टर साहब ने बताया पूरी बात, जहाँ दिवाली हमको कैसे मनाना है। बच्चे पटाखे फोड़े, लेकिन कोई न कोई उनके साथ माता-पिता, भाई-बहन ज़रूर रहें। मोटे कपड़े पहने रहें। त्वरित उपचार के बारे में भी उन्होंने बताया, जहाँ डॉक्टर साहब ने पूरी जानकारी दी, और खुशियों से सभी लोग हम आप दीपावली मनाएँ। वन इंडिया न्यूज़ से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।